भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। दोस्तों, हमारे देश के स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने 14 जुलाई सन 2023 को अपना चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। ऐसे में हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर रॉकेट चंद्रमा पर जाकर कैसे लैंड करता है। साथ ही यह चंद्रमा पर लैंड करने से पहले पृथ्वी के 5 चक्कर और चंद्रमा के 8 चक्कर लगाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर स्पेस क्राफ्ट को लैंड कराने से पहले गोल गोल क्यों घुमाया जाता है, इसे सीधे चांद पर क्यों नहीं भेजा जाता। चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों का रॉकेट सिर्फ 4 दिनों में ही चांद तक पहुंच गया था, लेकिन भारत को 42 दिन क्यों? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 का टारगेट क्या है। दोस्तों, चंद्रयान 3 का पहला टारगेट है चंद्रमा की साउथ पोल पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। लैंडर का चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दोस्तों, अभी तक किसी भी देश ने अपने चंद्र मिशन को साउथ पोल पर लॉन्च नहीं किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद का साउथ पोल नॉर्थ पोल की अपेक्षा अधिक छाया में रहता है और साउथ पोल पर पानी की भी संभावना पाई गई है। इसलिए चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर ही लैंड कराया जाएगा। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 2 जो 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, जिसके कारण मिशन फेल हो गया। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर फिक्स 55 डिग्री के बजाय 410 डिग्री तक झुक गया था, जिसकी वजह से इसरो का विक्रम से संपर्क टूट गया। तब वह लैंडिंग सतह से महज 2 किलोमीटर दूरी पर था। संपर्क टूटने के बाद वैज्ञानिकों समेत देश भर के लोगों का दिल टूट गया। भारत ने चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार इसरो ने अपनी गलतियों को सुधारते हुए चंद्रयान 3 में एक लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल किया है। इस मॉडल को स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी कि सेप नामक एक पेलोड ले जाता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 का दूसरा टारगेट है रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए प्रदर्शित करना। इस रोवर में सोलर पैनल, नाव कैमरास, व्हील ड्राइव असेंबली, वार्म इलेक्ट्रिक बॉक्स और बहुत से सिस्टम लगे होते हैं जो चांद पर रिसर्च करने के लिए हेल्प करता है। दोस्तों, यह रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर घूमेगा और चांद के एटमॉस्फेयर, प्लाज्मा और मेटल्स और साथ ही चांद पर पानी का भी पता लगाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रॉकेट पृथ्वी से चंद्रमा तक कैसे पहुंचता है और साथ ही यह पृथ्वी के 5 चक्कर और चंद्रमा के 8 चक्कर क्यों लगाता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 को ले जाने वाले 43 मीटर ऊंचे और 642 टन वजनी रॉकेट में सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। इस रॉकेट के फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल और सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है और अंतिम स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 को ले जाने वाले रॉकेट के फ्यूल टैंक की क्षमता 27,000 किलोग्राम से ज़्यादा है। अब बात करते हैं रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल कैसे काम करता है। चंद्रयान 3 को ले जाने वाले 3 स्तरीय रॉकेट में 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स होते हैं, वहीं एक लिक्विड फ्यूल कोर स्टेज इसे ज़बरदस्त पावर देता है। शुरुआती स्टेज में सॉलिड फ्यूल बूस्टर रॉकेट को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, या फिर कहें कि ये रॉकेट में थ्रस्ट पैदा करता है। रॉकेट में इस्तेमाल किए गए ईंधन को प्रोपेलेंट कहा जाता है। इसका ज़्यादातर अंतरिक्ष अभियानों के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रॉकेट का अंतिम स्टेज यानी कि क्रायोजेनिक इंजन कैसे काम करता है। इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए CE2 क्रायोजेनिक इंजन डिज़ाइन किया है। ये इंजन LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक अपर स्टेज को पावर देने का काम करता है। पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन में हाईटेक सिस्टम लगाया जाता है। ये रॉकेट को आगे बढ़ाने में मदद करता है और इसे रॉकेट के अपर स्टेज में लगाया जाता है। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में इग्नाइटर, कंबंशन चेंबर, फ्यूल क्रायो पंप, फ्यूल इंजेक्टर, ऑक्सीडाइजर क्रायो पंप, क्रायो वॉल्व, गैस टरबाइन, फ्यूल टैंक और रॉकेट इंजन नोजल होते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के दौरान रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये 108 सेकंड में 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके बाद लिक्विड इंजन शुरू हुआ, फिर रफ्तार बढ़कर 6437 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। इसके बाद 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर
रॉकेट से बूस्टर अलग हो गए। बूस्टर अलग होने के बाद रॉकेट का वजन कम हो जाता है। इसके बाद रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुँच गई। इसके बाद लिक्विड इंजन भी अलग हो जाता है। लिक्विड इंजन के अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन काम शुरू करेगा। फिर इसकी रफ्तार 16000 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे क्रायोजेनिक इंजन के जरिए 36000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी और यह लैंडर को पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पार्ट से बाहर तक पहुंचाने के बाद ये भी लैंडर से अलग हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि रॉकेट को पृथ्वी और चंद्रमा में गोल गोल क्यों घुमाया जाता है। साथ ही रूस, अमेरिका और चीन को चांद तक पहुँचने में 4 दिन लगे, लेकिन भारत को 42 दिन क्यों। दोस्तों रॉकेट को चांद तक सीधे ले जाने के लिए एक पावरफुल रॉकेट की ज़रूरत होती है। जब रॉकेट सीधे चांद तक जाता है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है, जिसके कारण ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है और रॉकेट का बजट काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन इसरो का बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि वे ऐसा रॉकेट बना पाए, इसलिए इसरो कम खर्च में ही अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसलिए इसरो रॉकेट को सीधे ना ले जाकर गोल गोल ऑर्बिटल पथ के जरिए ले जाता है। आइए समझते हैं ऑर्बिटल मैकेनिज्म क्या है। दोस्तों रॉकेट का काम लोडर को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकालने का होता है। इसके बाद लोडर पृथ्वी के ऑर्बिट में आने के बाद यह पृथ्वी के चक्कर लगाने लगता है और यह अपने ऑर्बिट को बढ़ाते हुए पृथ्वी के 5 चक्कर लगाता है। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि लोडर को चंद्रमा की ग्रेविटी खींच लेती है। फिर लोडर से विक्रम लैंडर अलग हो जाता है और यह धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को कम करते हुए चंद्रमा के 8 चक्कर लगाता है। तब जाकर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। उसके बाद विक्रम लैंडर से रोवर बाहर निकलता है और व्हील की सहायता से चंद्रमा की धरती पर चलता है। ये रोवर चंद्रमा में होने वाली सारी घटनाओं और फुटेज को इसरो तक पहुंचाती है। दोस्तों यही कारण है कि रूस, अमेरिका और चीन का बजट ज़्यादा होने के कारण पावरफुल रॉकेट के जरिए चांद तक सीधे चले गए और ऑर्बिटल वे के जरिए भारत को 42 दिन लग रहे हैं। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो भारत चंद्रमा की साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश होगा और यह पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात होगी। दोस्तों अगर आप भी इंडिया से हैं तो कमेंट में प्राउड टू बी इंडियन ज़रूर लिखें और इस चैनल एक्सप्लोरर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।